देखिए, आज से 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के एमएलए ने जो है कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की और ये कहा कि जम्मू के अंदर जो है 90% लैंड जो है, जो इलीगली इंक्रोच हुई है, वो कश्मीरियों ने की है। तो एक कश्मीरी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक रीजन के खिलाफ जो है एक जहर जो फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा उस ज़िम्न में जो है हमने उस मेंबर को ये कहा कि आप खुद लैंड ग्रैबर है, आपने खुद जो है इलीगली जो है जेडी की 8 कनाल लैंड जो है इंक्रोच की है। तो हम ड्यूटी बाउंड है, हम किसी चीज़ से डरते नहीं है और हमने इस मसले को उठाया और साथ ही साथ हमने सरकार को भी कहा कि आप जो है आप हमें एश्योर कीजिए, आप हमें बताइए कि आपने जो है इस लैंड को जो है इसके एविक्शन के लिए, इसको जो है रिट्रीव करने के लिए आपने क्या इकदाम उठाए। हालांकि कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। कहीं ना कहीं लगता है कि एक फिक्सिंग है दोनों तरफ से, पता नहीं सरकार को किस चीज़ की रुकावट आ रही है सामने। तो लेकिन हमारा मानना है, हमारा ये कहना है, हमारी ये डिमांड है कि जो भी पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जो भी बड़े लोग हैं, असर रसूख वाले लोग हैं, जिन्होंने कमर्शियल पर्पज़ के लिए जिन्होंने लैंड जो है ग्रैब की है, तो इसको जो है इसको रिट्रीव करने की ज़रूरत है। नहीं, उनके खिलाफ जो है बाज़ाब्ता एक नोटिस जो है वो सर्व हुई है। ये आप खुद देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है ये जेडीए ने जो है 2021 में उनके खिलाफ सर्व किया। अगर उनके पास लैंड नहीं है तो जो ये नोटिस इशू की गई है, क्या विड्रॉवल नोटिस दोबारा से इशू की गई कि इस नोटिस को विड्रा किया जाता है? ये गलत है। तब तो जिस ऑफिसर ने ये एविक्शन नोटिस जारी किया, अगर ये नोटिस गलत है, उसके बाद इस उन्होंने कॉरिजेंडम में जो है फिर विड्रॉवल नोटिस भी निकाला होगा। तो कहाँ है विड्रॉवल नोटिस? लिहाजा उनकी तरफ से आपने खुद देखा होगा हाउस के अंदर कि उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मायूसी तो हमें सरकार की तरफ से होती है कि वो जो है इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उनको चाहिए कि जो बड़े बड़े शार्क्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि आप जिन्होंने कमर्शियल पर्पज़ के लिए या बिजनेसेस के लिए, या जो बड़े लोग हैं पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स, अगर उन्होंने कहीं इलीगली लैंड इंक्रोच की है तो इसको जो है आप इवैक्यूएट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारा मानना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारा काम है कि हम इन चीज़ों को जो है, इन मसाइल को जो है असम्बली के अंदर उठाएं। हमने बात कही, जम्मू कश्मीर के अवाम ने कही कि चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर चोर मसेरे भाई। हम ये कहते हैं कि जो बड़े धनी लोग हैं उनसे कार्रवाई शुरू करें, जो गरीब जिसके पास छत भी नहीं है। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो कश्मीरियों को, जो कश्मीरी मुसलमानों को विशेष तौर पे इनकी ओर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो जहर ये उगल रहे हैं, जिसके पीछे एक राजनीति है, जिसके पीछे एक सोच है कि भाई को भाई से लड़ाया जाए, जम्मू वर्सेस कश्मीर किया जाए, ये इनकी राजनीति है, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी विचारधारा है। हम मुकाबला करेंगे और अमन तरीके से लड़ेंगे। हम देख रहे हैं संविधान पे, हम देख रहे हैं लोकतंत्र पे, हम देख रहे हैं भाईचारे पे, हम देख रहे हैं गांधी जी की विचारधारा पे हमला है। हम देख रहे हैं नथुराम गोडसे को पूजा जा रहा है, जो बापू का कातिल है। हम देख रहे हैं कई जगहों पर बापू की तस्वीरें सरकारी दफ्तरों से हटाई जा रही है। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। और जो कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इनकी सोच के लोग कश्मीरियों को सता रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो व्यापारी हो, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका मुकाबला करेंगे कानूनी तौर पर, अमन तरीके से, और उसका मुकाबला करेंगे और ये आवाज के साथ जुड़ेंगे कि जम्मू कश्मीर इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नॉमिनेटेड सांसद ने साफ तौर पर जो फंड्स हैं एमपी लैंड के, वो ज्यादातर यानी लगभग 84 to 86% दे दिए उत्तर प्रदेश को, सिर्फ 6% जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल सारे जम्मू कश्मीर के लोग इस पे नाराज हैं और इससे ये बात सामने आ जाती है कि इनको कोई हमदर्दी जम्मू कश्मीर के अवाम की नहीं है। जी एहसास होना चाहिए था कि हम लोग फेलो कोलीग्स हैं, लेकिन मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। कश्मीर में लोगों को मुंह दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे ना। तो एक परसों का ही सिविल सोसाइटी में से कुछ एक लोग ऐसे जिनका खून सफेद हो चुका है, उन लोगों को गड़ी हुई कब्रें खरीदने की आदत है। ये नई बात नहीं है, जम्मू के लोगों ने पहले भी देखा है कि वो कब कब कब्रों से बाहर निकलते हैं और कब कब किस इशू पे बोलते हैं। तो उनको भी तो उस दिन एक इशू मिल गया कि अब ये विक्रम रंधावा ने बात छेड़ी है, इसने कश्मीरियों के खिलाफ बोला है,
तो हम चाहे जम्मू के हों, चाहे हम खाते पीते जम्मू का हो, है तो वफादारी हमारी कश्मीर की है। तो उन लोगों ने लैंड एनक्रोचर है 8 ये जो मरले की बात ऐसा हो रही नहीं है। क्या है माजरा, देखिए क्या है? माजरा बड़ा स्पष्ट है। 2019 में जेडीए ने एक एरियल सर्वे उस इलाके का जिसमें गणेश चक, करनैली चक, सोडे चक का करवाया होगा, वो हमें नहीं पता है। और उसमें उन्होंने पाया कि 34 कनाल जेडीए लैंड के ऊपर कोई स्टोन क्रशर्स इंस्टॉल्ड है, उन्होंने देखा होगा। फिर उन्होंने ग्राउंड पे भी आके उसकी मेजरमेंट नहीं की, लेकिन हमें 2021 में एक नोटिस सर्व हुआ मुझे। उस वक्त के जो जेडीए वीसी थे उससे भी मेरा बड़ा प्यार था, और जिनके कहने पे उसने किया उनसे भी मेरा बड़ा प्यार था। मैं सब जानता था वो क्यों हुआ है नोटिस मुझे इशू। हमने उसका नोटिस का लीगल जवाब दिया, मेरे वकील ने जवाब दिया उनको कि मेरे क्लाइंट को जो आपने नोटिस भेजा है, इस नोटिस की कोई बुनियाद नहीं है। सेक्शन 6 के तहत नोटिस भेजा था कि मेरे क्लाइंट के पास खसरा नंबर 202 में 12 कनाल 17 मरले मालकियत जमीन है, जो 2006 में शांता कुमारी डॉटर ऑफ स्वर्गीय पृथ्वीचंद, जो उस इलाके के किसी टाइम के लंबड़दार रहे, उनसे ली हुई जमीन है। और वो जमीन का नक्शा जो हम कहते हैं फर्द कटने के बाद रजिस्ट्री के बाद जो हम उसको म्यूटेशन करवाते हैं, वो सारी हो रखी है। तो फिर ये कहाँ से निकला? फिर हमने भी जेडीओ को बोला कि आप एक बकायदा फिजिकल ग्राउंड टीम भेजिए, और मौके पे आइए। फिर उनकी टीमें वहां पर आई, उन्होंने पूरा किया और वहां तारबंदी करके गई, पूरी जगह की तारबंदी हो रखी है। उसके बाद इन्होंने सेक्शन 7 के ही नोटिस इशू किया था, बाद में वो विड्रॉ हो गया था नोटिस। और बात खुर्शीद कह रहे हैं कि कुछ नहीं, मैं अपनी जमीन पे हूँ, जेडी लैंड भाई बड़ी। सर एमएलए खुर्शीद कह रहे हैं कि विक्रम रंधावा जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरों पर उंगली उठानी। कोई फर्क नहीं पता, एमएलए खुर्शीद को पूछिए उसका गिरबान कहाँ पड़ा है। आप भी बड़ी लेकिन आप काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये भी आप पर इल्जाम हो कहाँ किया बताओ? ये कहा आप बताओ ना, आप जम्मू का मीडिया हो, ये तो कश्मीर का मीडिया है, इसको हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप जम्मू के मीडिया हो ना, आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है? आपके मुंह में कुंगरियां क्यों पड़ी? सर आपने कहा है कि अगर मैंने कश्मीरी मुसलमान कहा होगा, ऐसा किया होगा, तो रिकॉर्ड में चेक किया जाएगा, मैं अपने शब्द वापस। मैंने बोला है, मैंने कहा रिकॉर्डिंग पड़ी है उसके अंदर, आप चेक कीजिए। मेरे सवाल का जो जवाब आया उसके बाद मैंने जो सप्लीमेंट्री लगाया उसके मैंने एक खिता विशेष बोला है। मैंने नहीं बोला हिंदू ने की, मैंने नहीं बोला मुसलमान ने की, मैंने नहीं बोला सिख ने की। मैंने कहा 90% जमीन जो है वो कश्मीरियों ने कब्जा की है। कश्मीरी सिख भी हो सकता है, कश्मीरी हिंदू भी हो सकता है। हाउस की प्रोसीडिंग को रोका क्योंकि विक्रम रंधावा जी ने किसी एक कम्युनिटी के लिए उन्होंने कहा कि कश्मीरी कौम जो है वो लैंड ग्रैबर है, और उन्होंने पहले एलओपी साहब ने पीर पंजाल क्षेत्र के लिए कहा, और आज विक्रम रंधावा जी ने 2 दिन पहले कश्मीरी कौम के लिए कहा। आज जैसे ही हाउस स्टार्ट हुआ हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने हाउस की प्रोसीडिंग को रोका और हमने कहा कि ये माफ़ी मांगे क्योंकि ये एक पूरी कौम पे मुस्लिम, उन्होंने कहा कश्मीरी मुस्लिम लैंड ग्रैबर है, तो हमने हाउस को डिस्टर्ब किया, हमने चलने नहीं दिया। और ये यही से दर्शाता है कि भाजपा के कथनी और करनी में कितना अंतर है, भाजपा के दिल में कितनी नफरत है। भाजपा सिर्फ क्षेत्र की राजनीति करना चाहती है, भाजपा सिर्फ जात पात की राजनीति करना चाहती है, मजहब की राजनीति करना चाहती है। और आज एलओपी साहब ने बयान दे दिया कि लैंड जहाज चल रहा है। असम के और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए ये जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ एक गैप क्रिएट किया जाए हिंदू और मुसलमान का, और उसका चुनाव में फायदा लिया जाए। हमने हाउस प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब किया और स्पीकर साहब ने उन वर्ड्स को एक्सपंज किया और मेंबर्स ने भी माफी मांगी। देखिए, हमने जो है आज इस इशू को रेज किया कि जिस मेंबर ने यहाँ पे कश्मीरियों को जो है लैंड ग्रैबर कहा और जो है गलत इल्ज़ामात लगाए, और जबकि हकीकत ये है कि वो खुद जो है लैंड इंक्रोचर हैं। उन्होंने खुद जो है 8 कनाल लैंड जो है वो कब्ज़ा की है, इलीगल जेडीए की लैंड, और उसके ऊपर जो है एक क्रशर इंस्टॉल किया है। तो लिहाजा हमने हाउस में जो है इस मसले को उठाया, और जो उन्होंने कश्मीरियों के खिलाफ जो एक बात कही थी, हमने उनको कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लें, और साथ ही साथ हमने सरकार को ये गुजारिश की कि आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप जो है आप देख लें कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी जेडीए की लैंड है या जो भी सरकारी लैंड जो है, अगर बड़े लोगों से, बड़े शार्कों से जो है आप शुरू करें और इसको जो है आप इसको रिट्रीव कराएं। तो ये जो है ये मसला जो है हमने असेंबली के अंदर उठाया आज। जी।